Hello everyone, my name is Harsh Majaudia. I am a freshly qualified chartered accountant and as someone who has recently gone through the tough phase of CA final preparation. My attempt was in November 22 and it was my first attempt. I have scored exemption in 5 subjects. I am here to help you with the subject wise strategy. जिन सब्जेक्ट्स को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कई सारे सवाल होते हैं, रिवाइज कैसे करें, किस फैकल्टीज के रिवीजन लेक्चर देखें, कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करें, इस सब्जेक्ट को कितना टाइम अलॉट करें और रिवीजन करने का कोई आसान तरीका है क्या। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आएंगे जब आप किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करने बैठेंगे। तो एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ सीए फाइनल ऑडिट पर, दैट इज एडवांस ऑडिटिंग इन प्रोफेशनल एथिक्स, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने ऑडिट सब्जेक्ट की फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है और अगर आपको ऑडिट को प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन उस सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे, वो है पेपर 6D इकोनॉमिक लॉस। जनरली इस सब्जेक्ट को लेकर सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। या तो वो किसी सीनियर से पूछते हैं या फिर सीधा यूट्यूब पर चले आते हैं, जहाँ पर जल्द आपको मेरी ये वीडियो दिखाई देगी। ओके, तो कंफ्यूज तो मैं भी था। मैंने भी सीनियर से बात की थी, मैं भी यूट्यूब पर चला आया था और मुझे यूट्यूब से और सीनियर से इस सब्जेक्ट को पढ़ने की सारी क्लैरिटी मिल गई थी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने इलेक्टिव में 6D ही क्यों सिलेक्ट किया। तो देखो भाई, जब बात पेपर 6 की आती है तो सबसे इजी सुनने में और देखने में अगर कोई सब्जेक्ट लगता है तो वो है इकोनॉमिक लॉस। इसमें इंटरेस्ट वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि जब एग्जाम को बचते हैं 5 से 6 महीने तो इंटरेस्ट हो जाता है भाड़ में। और अगर कुछ चीज़ दिखाई देती है तो वो ये है कि सीनियर ने लिया था इकोनॉमिक लॉस, उन्होंने स्कोर की थी एग्जाम्शन, लेंगे तो यही सब्जेक्ट लेंगे। तो इसलिए मैंने भी इकोनॉमिक लॉ सेलेक्ट किया और मुझे एग्जाम्शन आई। मैंने इसमें 78 मार्क्स स्कोर किए, विच वॉज हाई इनफ टू मेक मी हैप्पी। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक लॉज में 7 चैप्टर्स हैं जो कि 7 एक्ट्स हैं। रेरा, कॉम्पिटिशन एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, फेमा, पीएमएलए, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन एक्ट एंड सरफाइसी। ठीक है, तो सिर्फ 7 चैप्टर्स हैं जिसमें से 3 चैप्टर्स आईपीसी, फेमा एंड पीएमएलए तो आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं पेपर 4 में। तो आपको जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी है वो सिर्फ बचे हुए 4 चैप्टर्स पर करनी है। तो अब कैसे करें? तो पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपके पास कौन-कौन सा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। आपके पास आईसीएआई की मॉड्यूल होना चाहिए और इंडेक्स ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल। कुछ लोग ये इंडेक्स खुद से बनाते हैं और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि उसको बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है। और मैंने इस हार्ड वर्क के आगे स्मार्ट वर्क को प्रेफ़र किया और मैंने एक बना बनाया इंडेक्स रेफ़र किया था। क्योंकि आप इंडेक्स बना तो लेंगे, पर उसको बनाने में जितना टाइम लगेगा, उससे काफ़ी काफ़ी कम टाइम में एक बना बनाया इंडेक्स डाउनलोड हो जाएगा और उससे आप पढ़ते-पढ़ते फ़ैमिलियर भी हो जाएँगे। तो क्यों ना बना बनाया इंडेक्स ही डाउनलोड कर लें और उसी को रेफ़र करें। तो ये इंडेक्स हमको कहाँ मिलेगा? तो मॉड्यूल में लिखे हर एक सेक्शन, सबसेक्शन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए सीए सानिध्य सराफ सर ने एक इंडेक्स बनाया हुआ है, जो आपको उनकी वेबसाइट अपना मेंटर के फ्री रिसोर्सेज टैब में जाकर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इतनी बड़ी मॉड्यूल है जिसको अपन सेल्फ पढ़ने जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि कई लोग इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स को नहीं लेते हैं और मैंने भी नहीं लिए थे। तब प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि किसी रॉ सब्जेक्ट को सेल्फ पढ़ने की आदत सबकी नहीं होती। तो अब इसका क्या करें? तो इसकी टेंशन भी आप छोड़ दो, क्योंकि इकोनॉमिक लॉस के सभी चैप्टर्स को मॉड्यूल से पढ़ाने वाले यूट्यूब पर 2 टीचर्स हैं, जिनके चैनल का नाम है सीए गौरव एंड लर्न विद पायल। मैंने इस सब्जेक्ट को इन्हीं से पढ़ा था और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को इन्हीं से पढ़ते हैं। यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सारे सेक्शंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हाईलाइटिंग द सेक्शंस, टॉपिक्स, सेंटेंसेस एंड वर्ड्स, ताकि आप आंसर्स को एग्जाम में आसानी से ढूंढ सकें और लिख कर आ सकें। तो इन दोनों ने अपने बुक में सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टॉपिक, सेंटेंसेस को हाईलाइट किया हुआ है, जिससे आपको हाईलाइट करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो आपको सिर्फ करना ये है कि वीडियो चालू करो, आपकी इंडेक्स और आपके मॉड्यूल को ओपन रखो, सारे चैप्टर्स की वीडियो देखते जाओ और चीज़ों को समझते जाओ, हाईलाइट करते जाओ और ये आपका इकोनॉमिक लॉ समाप्त। तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम में इकोनॉमिक लॉ का पेपर अटेम्प्ट करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। वो है सीए रोहित चीपर्स इंडेक्स एंड कंपाइलेशन। तो इन्होंने आईसीएआई के जितने भी पास पेपर्स हैं, आरटीपीस, एमटीपीस, आईसीएआई जर्नल्स, केस स्टडी डाइजेस्ट के जितने भी केस स्टडीज और क्वेश्चंस हैं, उन सबको कंपाइल किया हुआ है और इस कंपाइलेशन का एक मास्टर इंडेक्स बना दिया है। तो इंडेक्स का मतलब इस कंपाइलेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस इंडेक्स में अरेंज किया हुआ है और उसको चैप्टर वाइज इस इंडेक्स में इंक्लूड कर दिया है।
अब क्या होता है कि आईसीआई पिछले कुछ अटेम्प्ट से पास पेपर्स, आरटीपीस, एमटीपीस से क्वेश्चंस पूछ रहा है। कभी एज इट इज केस स्टडी आ जाती है तो कभी छोटी-मोटी चेंजेस के साथ। जैसे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज कर दिए या फिर नाम चेंज कर दिया और बाकी कंटेंट सेम है। तो उस समय आपको ये इंडेक्स बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप वो क्वेश्चन जो पेपर में आया है उसको इंडेक्स में ढूँढने जाओगे, तो वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन या फिर उसका सिमिलर क्वेश्चन आपको इंडेक्स में ज़रूर मिलेगा। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इंडेक्स में उस क्वेश्चन को ढूँढा, उसके सामने कंपाइलेशन का पेज नंबर देके कंपाइलेशन में उस क्वेश्चन को ओपन करा, उसका आंसर देखा और आंसर को थोड़े से चेंजेस के साथ, बहुत माइनर चेंजेस के साथ आप अपनी आंसर शीट में लिख दो और ये आपका काम खत्म। और ऐसे 2 से 3 केस स्टडीज़ तो पिछले 2 अटेम्प्ट से मिल ही रही है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि 2 से 3 केस स्टडीज़ मिलना मतलब 50 टू 75 मार्क्स और इतने मार्क्स किसी भी स्टूडेंट्स को पास करने के लिए काफ़ी है। अब केस स्टडीज और क्वेश्चंस को सर्च कैसे करना है इंडेक्स में, ये खुद आपको सीए रोहित चिपड़ अपनी यूट्यूब वीडियो में समझाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब सिर्फ 2 चीज़ें और बचती हैं, जिनको स्किप करना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सबसे पहली चीज़, जब आप मॉड्यूल से इकोनॉमिक लॉ पढ़ रहे थे, तो आपने नोटिस किया होगा कि हर जगह कहीं न कहीं केस लॉज़ दिए हुए हैं। तो क्या ये केस लॉज़ एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है? तो हाँ, ये केस लॉज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है। पर एग्ज़ाम में इतना याद कैसे रहेगा यार कि कौन-सा केस लॉ अप्लाई होगा, कौन-सा नहीं? और सबसे पहली बात तो इतने केस लॉज़ पढ़ेगा कौन? और इतना टाइम है किसके पास? तो बिल्कुल सही बात है, इतना अपने को पढ़ना भी नहीं है। ये सानिध्य सराफ सर ने जितने भी सिग्निफिकेंट केस लॉज़ हैं, उनकी एक समरी बनाई हुई है अराउंड 38 पेजेज़ की। सिर्फ उसको पढ़ लो और अपना ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में रेलेवेंट केस लॉ कोट करने का बोल देता है किसी क्वेश्चन में, तो इसलिए इसको छोड़कर जाना सही नहीं रहेगा। तो इसकी जो सिग्निफिकेंट केस लॉ की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस आपको आपके अटेम्प्ट से पहले सिर्फ इतना करना है कि एक बार आनंद सराफ सर के टेलीग्राम चैनल में जाकर चेक कर लेना कि कोई अपडेटेड पीडीएफ तो अवेलेबल नहीं है। अगर वहाँ पर अपडेटेड पीडीएफ है तो आप उसी को रेफर करना, वरना बाद में मुझे गालियाँ दोगे। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देखो, इकोनॉमिक लॉज में 40 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, मतलब इक्वल टू पासिंग मार्क्स। अब आप थ्योरी क्वेश्चंस को तो इंडेक्स और मॉड्यूल में जाकर ढूंढ लेंगे, और एमसीक्यूज का क्या करें? तो इसकी भी टेंशन आप छोड़ दो। तो जैसे अपन ने पास पेपर के केस स्टडीज और क्वेश्चंस के इंडेक्स के बारे में बात की, वैसे ही सीए रोहित चीपर ने पास पेपर, एमटीपी, आरटीपी, केस स्टडी डाइजेस्ट के जितने भी एमसीक्यूज हैं, उन सारे एमसीक्यूज को कंपाइल करके एक एमसीक्यू इंडेक्स बना दिया है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको इंडेक्स को ऐसे यूज़ करना है कि जो एमसीक्यू आपको एग्ज़ाम में आया है, उस एमसीक्यू को आपको इंडेक्स में सर्च करना है। अगर आपको एमसीक्यू इंडेक्स में मिलता है, तो उसके आगे उसका आंसर लिखा होगा। आंसर को मार्क कर दो और आगे बढ़ो। तो 40 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, जिसमें से 20 मार्क्स के एमसीक्यू के मिलने के चांसेस हैं। हमारे अटेम्प्ट में नवंबर 22 में तो कम से कम 25 मार्क्स के एमसीक्यू मिल गए थे। तो जब आपके इतने एमसीक्यू सही हो जाए, तो आप तो एग्ज़ाम में झूम उठोगे यार। तो एमसीक्यूज़ की टेंशन भी खत्म और ये हो गया आपका इकोनॉमिक लॉ। ओके, तो अपन ने जितनी भी चीज़ों को डिस्कस किया, इन सबको एक बार समराइज़ कर लेते हैं, रैप अप कर लेते हैं। मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाइलाइट करना है। मॉड्यूल के इंडेक्स से फ़ैमिलियर होना पड़ेगा। शेपर्स, इंडेक्स एंड कंपाइलेशन को एग्ज़ाम में ले जाना ना भूलें, वरना आप हँसते हुए वापस नहीं आएँगे। केस लॉज़ को करना इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू का इंडेक्स भी एग्ज़ाम में ले जाना है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, अगर ये नहीं किया, तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब आप इंडेक्स और कंपाइलेशन को प्रिंट करवाओगे, तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार, सिर्फ़ एक बार उस बुक के सारे पेजेज़ को एक बार टर्न करके देख लेना। नहीं तो आपको एग्ज़ाम में उन पेजेज़ को टर्न करने में दिक्कत आ सकती है। या फिर कोई पेज प्रिंट होना रह गया हो, तो ये भी आपको तभी पता चल जाएगा। तो ये एक बार कर लेना। तो बस यार इस सब्जेक्ट में इतना ही है। ये सब ईज़ी है। स्टिल आप आईसीएआई को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि कब कैसा पेपर आ जाए। कोई सर्टेनिटी नहीं होती है इसको लेकर। अब यार ये तो वही बात हो गई। एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 118 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, ओ भाई मारो मुझे मारो। तो यार आईसीआई कुछ भी कर सकता है, मतलब आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसीलिए ऑलवेज गिव योर 100%, ताकि आपकी तरफ से एटलीस्ट कोई कमी ना रहे। तो जितना अच्छे से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स होते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल सॉल्व देम एट द अर्लीस्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।